Hello everyone, good morning and welcome back to Sudhar Education. So students हम adjectives टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं एंड कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर रहे हैं हम अपने. सो लास्ट क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स किए थे. अब हम आगे आज की क्लास में भी उस कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाएंगे. तो सबसे पहले प्रेफर और प्रेफरेबल अगर कहीं भी दिया होगा तो दोनों के साथ जो प्रेपोजिशन होगी वो टू यूज़ होगी. अगर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं तो मेक श्योर कि उसमें प्रेफर या प्रेफरेबल अगर दिया है तो उसके आगे प्रेपोजिशन टू होनी चाहिए तो वो करेक्ट होगा, अदरवाइज इनकरेक्ट. सो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट. Now let's move on to the next concept. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हम यूज़ कर रहे हैं कंपैरेटिवली, रिलेटिवली एंड प्रेफरेबली को, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आएगी, नॉट कंपैरेटिव. ओके, तो ये भी याद रखें कॉन्सेप्ट. फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जब हम टू का यूज़ करते हैं, चाहे हम उसको एडवर्ब की तरह यूज़ करें चाहे हम उसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ करें. अगर हम उसको एडजेक्टिव के साथ यूज़ करेंगे तो हम मच का यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे मैंने लिखा द कार वॉज टू एक्सपेंसिव दैट आई कुड नॉट अफोर्ड इट. द प्रॉब्लम वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड दैट आई कुड नॉट सॉल्व इट. तो बच्चों ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी किसी सेंटेंस में टू दिया होगा तो उसके साथ ये टू एंड टू का यूज़ होगा. टू यानी कि इतना और टू की नहीं. ठीक है, और जब भी सो का यूज़ होगा तो उसके साथ दैट भी आएगा, इतना की. तो यहाँ पे जो टू यूज़ हुआ है दोनों सेंटेंसेस में गलत है. यहाँ दैट का यूज़ है, यहाँ दैट का यूज़ है. सो यहाँ सो आएगा और यहाँ भी सो का यूज़ होगा. और अगर हमने इसको रीफ्रेम करना हो तो हम लिख सकते हैं द कार वॉज टू एक्सपेंसिव टू अफोर्ड. ठीक है, वैसे ही द प्रॉब्लम वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व. तो इसका ध्यान रखें, टू एंड टू का और सो और दैट का. फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टू मच बिफोर अ नाउन. टू मच जो है वो एडजेक्टिव का रोल भी प्ले करता है और एडवर्ब का जो रोल प्ले करता है वो है मच टू. ठीक है, मैंने लिखा देयर इज़ टू मच शुगर इन द टी. तो शुगर जो है इट इज़ आर नाउन. नाउन से पहले जो आता है वो आता है एडजेक्टिव. तो टू मच जो है वो हमारा एडजेक्टिव हुआ, नाउन से पहले आएगा. फिर मैंने बताया कि जो मच टू है वो हमारा एडवर्ब है. ठीक है, ये एडजेक्टिव से पहले आएगा. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा इट इज़ मच टू बोरिंग. There
टू मच स्पेस। बोरिंग जो है वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आएगा मच टू, ठीक है, और स्पेस है हमारी नाउन, नाउन से पहले आएगा एडजेक्टिव जो है टू मच, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यूज ऑफ एनएफ। तो बच्चों एनएफ एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है, एडवर्ब की तरह भी यूज़ होता है। एनएफ नाउन से पहले अगर यूज़ हुआ तो एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा, और एडजेक्टिव के बाद में एनएफ यूज़ हुआ तो वो एडवर्ब की तरह यूज़ होगा। जैसे मैंने लिखा द कॉफ़ी इज़ हॉट एनएफ, तो ये एडजेक्टिव के बाद में यूज़ हो रहा है। आई डोंट हैव एनफ टाइम, तो ये नाउन से पहले यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कहता है when two adjectives are joined using and the same degree of comparison should be used with both। जैसे मैंने लिखा द कैट इज़ क्विकर एंड एजाइल, तो इस सेंटेंस में गलत क्या है? सो द क्विकर हेयर इज़ रॉन्ग, ये होगा द कैट इज़ क्विक एंड एजाइल, क्योंकि हमको सेम डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज़ करना है जब भी एंड का यूज़ हुआ है, ठीक है। ऑल्सो रिमेंबर दिस पॉइंट, अगर डिफरेंट प्रेपोजिशंस दी हैं, ठीक है, अगर डिफरेंट प्रेपोजिशन नीडेड हैं आफ्टर एन एडजेक्टिव, then the appropriate one must be used separately after each। इसका मतलब है कि जैसे हमें सेंटेंस दिया है शी इज़ फॉन्ड ऑफ बट नॉट रिलायंट ऑन हर स्मार्टफोन, तो यहाँ पे फॉन्ड के बाद भी एक प्रपोजिशन नीडेड थी, ठीक है, यहाँ पे रिलायंट के बाद भी एक प्रपोजिशन नीडेड थी। तो एडजेक्टिव के बाद अगर कोई प्रपोजिशन नीडेड है तो एप्रोप्रिएट वन को हमको सेपरेटली यूज़ करना है आफ्टर ईच एडजेक्टिव, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हर एक एडजेक्टिव अपने साथ की प्रपोजिशन लेता है, ठीक है, उसके साथ उसकी प्रपोजिशन होनी चाहिए जो एप्रोप्रिएट होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है व्हेन एवर वी कंपेयर टू एडजेक्टिव्स, तो मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द कंपैरेटिव डिग्री। जैसे मैंने लिखा शी इज़ ब्रेवर देन कॉशियस इन फेसिंग चैलेंजेस, कॉशियस का यूज़ हुआ है, दैन का यूज़ हुआ है, कंपैरिजन हो रहा है, तो हम ब्रेवर नहीं यूज़ करेंगे, विल राइट इट एज मोर ब्रेव। सो शी इज़ मोर ब्रेव दैन कॉशियस इन फेसिंग challenges। Then we have when expressing a comparison,
the use of two different degrees should be avoided. जैसे मैंने लिखा, she is more diligent than her brother, but he is not as much as her. तो यहाँ पे जो as much as her का यूज़ हुआ है ये गलत है, ठीक है. हमें डिफरेंट डिग्रीज का यूज़ नहीं करना है. तो सो वी विल राइट इट एज ही इज़ नॉट एज डिलिजेंट एज शी. ठीक है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कहता है वेन एवर एनी वन ऑफ हाफ, ट्वाइस, थ्राइस and times is used before an adjective or adverb, the positive degree of adjective should be used. तो कंपैरिजन जो है वो ऑलरेडी हो रहा है, तो हम लिखेंगे शी इज़ हाफ टॉल दैन हर ब्रदर. तो हम टॉलर नहीं लिखेंगे, विल यूज़ द पॉजिटिव डिग्री क्योंकि हाफ वर्ड यूज़ हुआ है. वैसे ही द कार मूव्स ट्वाइस फास्ट दैन द बाईसाइकिल. तो फास्ट वर्ड का यूज़ हुआ है. फास्ट हमारी पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस दिया गया था, तो विल यूज़ पॉजिटिव डिग्री. अब जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है उसमें नंबर प्लस टाइम्स can be used with both the positive and comparative degrees. यानी कि he completed the task 3 times as fast as he. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं he completed the task 3 times faster than expected. नाउन के साथ ly यूज़ हुआ तो वो एडजेक्टिव हो गया. फ्रेंड के साथ जैसे ly यूज़ हुआ तो ये हमारा फ्रेंडली जो है एडजेक्टिव हो गया. फिर एडजेक्टिव के साथ अगर ly यूज़ हुआ वो एडवर्ब बन गया, यानी कि स्लो के साथ ly यूज़ हुआ तो स्लोली बन गया. ठीक है. और स्लोली हमारा एडवर्ब हो गया. जैसे हमारा मैनली, कॉवर्डली, मिजरली, वीकली, डेली, मंथली, तो ये सब हमारे एडजेक्टिव्स हैं. ओके. तो बच्चों दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे. इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन रीच आउट टू मी एट माई ईमेल ID. You can post your doubts in the comment section also. कल हम एडजेक्टिव्स के नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे. Until then, happy studying and thanks for watching.